हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से उड़ान। आई एम शाहिद खान और विंग से उड़ान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पे हम एक एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम इसके जीके पोर्शन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि 30 मार्क्स का है। इसी एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे हमेशा की तरह। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग एक टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है विंग से उड़ान ऐप पे, जहाँ पे आपको 10 सेक्शनल टेस्ट एंड 5 जो है फुल लेंथ टेस्ट जो है वो देने को मिलेंगे। एंड ये आपको मात्र 299 रुपीज़ में मिलेंगे। आपको करना क्या होगा, विंग सेकुंडा ऐप को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, खुद को रजिस्टर करना होगा एंड उसके बाद आप इन टेस्ट को दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के एमसीक्यूज हमारे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर को। ऑलरेडी पार्ट ए एंड पार्ट बी इसका आ चुका है, ये इसका पार्ट सी है एंड इसके बाद भी एक पार्ट इसका और आएगा जो पार्ट डी रहेगा, जिसमें हम इसको वाइंड अप करेंगे। तो कोशिश करेंगे सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस कर सकें। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक अपनी डिस्कशन की थी। तो ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन एंड क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। पीपल ऑफ सिक्किम बिगिन देयर न्यू ईयर बाय सेलिब्रेटिंग। तो सिक्किम के जो लोग हैं वो अपना न्यू ईयर कौन सा फेस्टिवल आप सेलिब्रेट करते हैं और अपने न्यू ईयर की शुरुआत करते हैं, हमें ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं, सिक्किम के लोग अपने न्यू ईयर की शुरुआत करते हैं बाय लूसोंग फेस्टिवल। ओके, लूसोंग फेस्टिवल ऑप्शन नंबर ए, लूसोंग फेस्टिवल। सिक्किम वाले लोग अपना न्यू ईयर मनाते हैं एंड इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। मैं आपको बता दूं, सिक्किम 1975 में इंडिया का स्टेट बना, फुल फ्लैज स्टेट। इससे पहले सिक्किम जो था एक प्रिंसली स्टेट था। एंड इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि खांगचन जोंगा जो है, खांगचन जोंगा ये नेशनल पार्क जो है ये भी सिक्किम में है। ओके, एंड ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, आपको पता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप जो ये सागा दावा फेस्टिवल देख रहे हैं ये भी सिक्किम का फेस्टिवल है। ओके, ये भी सिक्किम का फेस्टिवल है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये चेरायोबा फेस्टिवल जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, चेरोबा फेस्टिवल जो है ये मणिपुर का फेस्टिवल है। मणिपुर के ट्राइब्स जो हैं इस फेस्टिवल को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। एंड यमशी फेस्टिवल की जहाँ तक बात है तो ये नागालैंड के ट्राइब्स सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नागालैंड स्टेट जो है उसके ट्राइब्स जो हैं सेलिब्रेट करते हैं यामशी फेस्टिवल को। ओके, आप ये याद रखें। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं कि नागालैंड में कौन से ट्राइब्स हैं। ये नागालैंड में है ये ट्राइब्स, इनका नाम है पोकरू ट्राइब, पोछरू ट्राइब या पोकरू ट्राइब, किसी तरह भी इसको याद रख सकते हैं। तो इस तरह से अगर स्पेसिफिक पूछ ले एसएसबी तो इस तरह से आप जवाब देंगे। ये था इसका करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रसाद पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव is a scheme to conserve and protect rich cultural heritage of India. It is started by, तो यहाँ पे एक स्कीम है प्रसाद के नाम से, मंदिरों में प्रसाद दिया जाता है ना, तो उसी के नाम से एक यहाँ पे स्कीम भी है, जिससे क्या है, इंडिया के कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है इंडिया के द्वारा। तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई गई है हमें ये बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ऑप्शन नंबर ए जो आप देख पा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा ये स्कीम जो है लॉन्च की गई है, शुरू की गई है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो यहाँ पे आप मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर देख रहे हैं, इनके द्वारा भी एक स्कीम इसी हेरिटेज के रिगार्डिंग शुरू की गई है। तो असल में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अडॉप्ट ए स्कीम, एक स्कीम है, सॉरी अडॉप्ट ए हेरिटेज, अडॉप्ट ए हेरिटेज, ये असल में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म दोनों ने कोलैबोरेट करके शुरू की गई है अडॉप्ट ए हेरिटेज। एंड जहाँ तक मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स का यहाँ पे बात है, तो इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है हृदय, हृदय भी आप इसको पढ़ सकते हैं, अगर एच को आप साइलेंट रख के पढ़ें तो। इस तरह से ये स्कीम है, ये भी क्या है, कल्चरल हेरिटेज जो इंडिया का है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स पूरा नाम है मिनिस्ट्री का, द्वारा उसके द्वारा शुरू की गई है। तो ये आप इंपॉर्टेंट याद रखें। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ इंडो इस्लामिक मेडिवल आर्ट।
तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर था। अब हम देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ इंडो इस्लामिक मेडिवल आर्ट। तो इंडो इस्लामिक मेडिवल आर्ट जो है इसका कौन सा फीचर है, तो मैं आपको बता दूं आर्च एंड डोम इसका फीचर है, प्रेजेंस ऑफ मीनार भी इसका फीचर है, एंड यूज ऑफ मोर्टर ये भी इसका फीचर है। तो मोर्टर असल में सीमेंट सीमेंट तरह का एक चीज़ होती थी जो यूज़ किया जाता था उस टाइम पे बिल्डिंग्स एंड फोर्ट्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ये सारे जो हैं फीचर्स हैं इंडो इस्लामिक मेडिवल आर्ट। ओके, ये आप याद रखेंगे। एंड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है, विच मुगल एम्परर इंट्रोड्यूस पेत्रा ड्यूरा डेकोरेटिंग वॉल्स विद फ्लोरल डिजाइंस। तो पेत्रा ड्यूरा जो है असल में ये क्या है, ये एक हम कह सकते हैं कि ये एक प्रैक्टिस है जो क्या है, वॉल्स को डेकोरेट करने की फ्लोरल डिजाइन से। ओके, वॉल्स को फ्लोरल डिजाइन से डेकोरेट करना, इसी को पेत्रा डूरा कहते हैं। एंड ये आर्ट फॉर्म है। एंड ये किसके द्वारा शुरू किया गया हमें ये बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए जो आप देख पा रहे हैं, जहांगीर। ओके, जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया ये ये दिस आर्ट फॉर्म, जिससे वॉल्स को फ्लोरल डिजाइन से डेकोरेट किया जाता था। तो ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे, जहांगीर ही ने क्या किया, शालीमार बाग बनाया। शालीमार बाग, एंड ये कहाँ पे है, कश्मीर में है। एंड इसके साथ साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय द वे, शाहजहां के द्वारा क्या बनाया गया है, सबको पता है, ताजमहल बनाया गया है। ओके, एंड इसके साथ साथ जो रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद है ये दिल्ली की, ये भी शाहजहां के द्वारा बनाया गया, रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा, सिटी ऑफ जयपुर वाज बिल्ट बाय जय सिंह, इट रिप्रेजेंट्स विच स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर जो सी आप देख पा रहे हैं, बोथ, यानी कि मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी यहाँ पे देखने को मिलता है, एंड राजपूत आर्किटेक्चर स्टाइल जो है ये दोनों यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आप ये याद रखें, सिटी ऑफ जयपुर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये यूनेस्को साइट भी है। ओके, यूनेस्को साइट भी है, पिंक सिटी कहा जाता है इसको। ओके, तो ये आप याद रखेंगे, SCITY एक्चुअली। ओके, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K इज नोन फॉर बसोली पेंटिंग्स। ये क्वेश्चन SSB पूछ चुका है, इसलिए आप इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। तो बसोली पेंटिंग्स J&K की किस डिस्ट्रिक्ट में फेमस है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट फेमस है बसोली पेंटिंग्स के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू डिवीजन में। ओके, यहाँ पे जो एक फेमस सिटी है कठुआ की, बसोली। तो बसोली फेमस है बसोली पेंटिंग्स के लिए, ये कठुआ में एंड कठुआ J&K UT में है। तो ये आप याद रखेंगे। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, बाय द वे J&K UT का एनिमल जो है वो हांगुल है, एंड इसका बर्ड जो है वो कलीज फिजेंट है, आप ये याद रखेंगे। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम क्वेश्चन नंबर 36 में हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, म्यूरल पेंटिंग्स आर मेड ऑन वॉल्स। तो म्यूरल पेंटिंग्स एक टाइप है पेंटिंग्स का, इंडियन पेंटिंग्स का एक टाइप है, तो ये वॉल्स पे बनाई जाती हैं म्यूरल पेंटिंग्स। तो बिल्कुल ये सही है, करेक्ट हमारे पास स्टेटमेंट है। दूसरा हमारे पास है कि म्यूरल पेंटिंग्स आर 3 डायमेंशनल। ओके, तो म्यूरल पेंटिंग्स जो है ये 3 डायमेंशनल है, जिसको 3D भी कहा जाता है। तो ये भी करेक्ट है हमारे पास। एंड इसके साथ साथ हमारे पास तीसरा क्या है, अजंता एंड एलोरा केव पेंटिंग्स आर पार्ट ऑफ, इफ नहीं है ये, अजंता एंड एलोरा केव पेंटिंग्स आर पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो बिल्कुल ये दोनों 1983 में क्या की गई थी, रिकग्नाइज की थी यूनेस्को के द्वारा, आप ये याद रखेंगे। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का पार्ट है एलोरा एंड अजंता केव्स, एंड इनमें जो पेंटिंग्स हैं वो भी इसका पार्ट इस वजह से हो जाती हैं। तो ये आप याद रखेंगे, यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स पेरिस में है, फ्रांस में, एंड यूनेस्को बनाया गया था 1945 में। एंड इंडिया के द्वारा यूनेस्को की कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, 40। एंड उसमें से क्या है, धोलविला एंड रमापा टेम्पल जो है वो रिसेंटली रिकग्नाइज की गई है यूनेस्को के द्वारा। इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स कितनी है, मैंने आपको बताया था। अब तो चलते हैं अपने कोड्स पे। ऑल आर करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट,
ओनली वन इज करेक्ट। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, ऑल आर करेक्ट। तो ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपा भ्रमसा एंड पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग्स आर फेमस फॉर। तो ये दो, देयर आर टू स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स। ओके, हमारे पास दो स्कूल्स हैं पेंटिंग्स के। तो इनमें से बताना है हमें क्या ये म्यूरल पेंटिंग्स के लिए फेमस है या मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए फेमस है। तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, मिनिएचर पेंटिंग्स। तो मिनिएचर पेंटिंग्स अब होती क्या है? चलो, ये दो स्कूल तो इससे एसोसिएटेड हैं, फेमस हैं इसके लिए। तो मिनिएचर पेंटिंग्स के थोड़े से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हैंडमेड होती हैं, हाथ से बनाई जाती हैं, प्योरली हैंडमेड होती हैं। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इनके कलर्स जो होते हैं, इनके कलर्स जो होते हैं वो नेचुरल चीज़ों से लिए जाते हैं। जैसे वेजिटेबल्स हैं, जैसे हमारे पास इंडिगो है, ओके, गोल्ड, सिल्वर। तो इन चीज़ों से इनके कलर्स लिए जाते हैं। ओके, आप ये याद रखेंगे मिनिएचर पेंटिंग्स की, ये हम कह सकते हैं इस तरह से कि ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं इसमें और भी स्कूल्स हैं। जैसे पाला स्कूल है, ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ हमारे पास जेना मिनिएचर पेंटिंग्स हैं। तो ये सारा आप याद तो नहीं रख पाएंगे क्योंकि, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप बेसिक चीज़ें हैं वो आप ज़रूर याद रखें। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है, बाघ केव कंटेन बुद्धिस्ट पेंटिंग्स। बाघ केव्स आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो अब हमारे पास एक और चीज़ आ गई कि बाघ केव्स जो हैं, यहाँ पे बाघ केव पेंटिंग्स जो है वो फेमस है। ओके, जिस तरह से अजंता एंड एलोरा के पेंटिंग्स है, उसी तरह बाघ के पेंटिंग्स भी हैं। एंड अब हमें बताना है कि ये बाघ पे के पेंटिंग जो है ये किस रिवर पे हैं। ओके, तो रिवर की इस तरह से इस एंगल से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास, इसका करेक्ट ऑप्शन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। भागनी रिवर जो है, इसी की बैंक पे भाग केव्स हैं। एंड भाग के पेंटिंग्स भी यहीं पे हैं, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ कहाँ पे है भाग के पेंटिंग? स्टेट की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश। एंड इसके साथ साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे, माही वो रिवर है इंडिया की जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्या करती है? 2 बार कट करती है। ओके, माही रिवर कट्स यू नो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो जो लैटिट्यूड है इंडिया से जो पास होता है उसको 2 बार कट करती है ये रिवर। ओके, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। गोदावरी को आपको पता है कि इसको दक्षिण गंगा कहते हैं, इसको दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये था। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास है, थांका इज फोक पेंटिंग इन स्टेट ऑफ। तो थांका अब एक टाइप ऑफ पेंटिंग यहाँ पे आ गया, नाम है पेंटिंग का, एक फोक पेंटिंग है। तो किस स्टेट की है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। तो सिक्किम स्टेट जो है, यहीं पे थांका पेंटिंग्स हैं जो कि फोक पेंटिंग्स हैं सिक्किम की। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि महाराष्ट्र में है वर्ली पेंटिंग्स, महाराष्ट्र में वर्ली पेंटिंग्स हैं। एंड मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो अभी अभी हम क्या बात कर चुके हैं, भाग के पेंटिंग्स। एंड यहाँ की जो फोक पेंटिंग है उसका नाम मैं आपको बता दूं, पिथोरा पेंटिंग। ओके, पिथोरा पेंटिंग इज इन मध्य प्रदेश। भाग के पेंटिंग्स तो हैं ही, उसके साथ साथ पिथोरा पेंटिंग जो है फोक पेंटिंग है मध्य प्रदेश की। ओके, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक एलिमेंट ऑफ इंडियन क्लासिक म्यूजिक। तो अब हम म्यूजिक की तरफ जा रहे हैं। तो इंडियन क्लासिक म्यूजिक की जब हम बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आते हैं। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा है जो मेजर एलिमेंट नहीं है। तो मैं आपको सबसे पहले बात बता दूं कि देयर आर ओनली 3 मेजर एलिमेंट्स ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। ओके, एंड उसमें क्या है हमारे पास? स्वारा है, रागा है एंड ताल है। तो यहाँ पे नोट बताना है हमें। तो ये थात जो है ये नॉट है, मतलब यानी कि ये एलिमेंट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट एलिमेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये 3 है। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं क्योंकि अगर म्यूजिक के बारे में थोड़ा स्पेसिफिक पूछ लिया जाए एसएसबी के द्वारा तो वो इस तरह से है कि स्वारास जो होते हैं ये असल में क्या है? टून से।
एंड ये 7 हैं, सा रे गा मा पा दा। ओके, पा दा नी, ये 7 हैं, आपको पता है ये। तो इसके साथ-साथ इनको सप्तक भी कहा जाता है। सवारा तो कहा जाता है, उसके साथ सप्तक भी कहा जाता है। सारे गामा पादा नी सा, सारे गामा पादा नी, ये 7 हैं स्वराज। इसके बाद रागा की अगर बात करें तो रागाज असल में है 3 तरह के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रागाज, ओदावा रागा, शदावा रागा एंड संपूरा रागा। तो आपको इतना नहीं याद रखना है, बस 3 आप ये 3 रागाज हैं, आप याद रखिएगा। एंड इसके साथ साथ ताल जो होता है, ताल असल में क्या है कि टाइम यूनिट्स में किस तरह से अरेंज किया जाता है टोन को। तो ये हमारे पास ताल है, तो ये यहाँ से करेक्ट ऑप्शन इसका ये था, ये नहीं है इंपॉर्टेंट एलिमेंट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। ध्रुपद, ध्रुपद इज है। अब ध्रुपद क्या है? ध्रुपद डांस है, ध्रुपद म्यूजिक स्टाइल है, ध्रुपद पेंटिंग है, या फिर ध्रुपद कुछ भी नहीं है इनमें से। तो मैं आपको बता दूं कि ध्रुपद जो है इट इज एक्चुअली ए टाइप ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। ओके, हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक, ये आप याद रखेंगे, हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक। तो ध्रुपद जो है टाइप है हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक का। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि राजा मान सिंह एक रूलर थे जिन्होंने इसको पॉपुलराइज किया। ओके, राजा मान सिंह ने इसको पॉपुलराइज किया। एंड सबसे इम्पोर्टेंट घराना, क्योंकि घराना ये म्यूजिक रिलेटेड कुछ फैमिलीज होती हैं जो बहुत पहले से म्यूजिक के रिलेटेड काम करते आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे दरभंगा घराना जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, दरभंगा घराना। तो ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चन इस तरह भी से भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग घराना इज एसोसिएटेड विद ध्रुपद। तो आप ये याद रखेंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन ये था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 42nd देख लेते हैं। हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक है 6 प्रिंसिपल रागास। तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जो है इसके 6 मेन रागास हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये स्टेटमेंट है, मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट जो है ये हमारे पास करेक्ट है। 6 रागास हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में। कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक है 72 रागास, तो बिल्कुल ये भी सही है। 72 रागास जो हैं ये कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक में है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक इज इंडिजिनस। तो ये बिल्कुल इंडिजिनस है, ये इंडिया का ही है, प्योरली इंडिया का ही है ये। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि हिंदुस्तानी जो क्लासिकल म्यूजिक है ना, इसमें इन्फ्लुएंस है अरब एंड पर्शियन रीजन की, अरब एंड पर्शियन एंड अफगानीज भी। तो ये भी आप याद रखेंगे, फॉरेन इन्फ्लुएंस है, आप इस तरह से बोल सकते हैं। अब यहाँ से आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड ये कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक है क्या। असल में क्या है कि जो नॉर्थ इंडिया में म्यूजिक डेवलप हुआ वो हमारे पास हो गया हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, एंड जो साउथ में आया वो हो गया हमारे पास कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक। ये दोनों हैं टाइप इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के। ओके, तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इस तरह से 2 ब्रांच, नॉर्थ में हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, साउथ में कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे पास सही हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑल आर करेक्ट। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में कि हमारे पास हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जो है इसके टाइप्स हैं। जैसे एक मैंने आपको ध्रुपद बता दिया, ध्रुपद मैंने आपको बता दिया। इसके साथ हमारे पास है ख्याल, खायल आप इसको पढ़ सकते हैं, एंड खायल। ओके, इसके साथ साथ एक और है तराना। ओके, तराना, खायल, तराना, ध्रुपद, ये हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक्स के टाइप्स। एंड अगर बात हम करें फिर किसकी, बात हम करें कार्नेटिक म्यूजिक्स की, कार्नेटिक म्यूजिक की, तो मैं आपको बता दूं कि जो कार्नेटिक म्यूजिक फॉर्म्स है वो हमारे पास गीतम है, बहुत सारे हैं, थोड़े बता रहा हूं मैं आपको। सुल्लाडी है, ओके, गीतम, सुल्लाडी। इसी तरह हमारे पास है कीर्तनम, KIRTANAM, कीर्तनम। एंड इसी तरह हमारे पास एक और है जो है कृति, ये कार्नेटिक म्यूजिक है के स्टाइल है। एंड हमारे पास इसी तरह है तनम। ओके, ये आप थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखिएगा, हो सकता है इस तरह से भी स्पेसिफिकली आ जाए क्वेश्चन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। यहाँ पे थोड़ा सा एक ऑप्शन नीचे है तो वो नन ऑफ द अबव है, आप देख लें। तो क्वेश्चन है हमारे पास, भाका एंड चक्री इज तो भाका एंड चक्री जो है ये म्यूजिक स्टाइल्स हैं, म्यूजिक फॉर्म्स हैं। एंड किस स्टेट के हैं? बिहार के हैं, गोवा के, महाराष्ट्र के, कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। भाका एंड चक्री असल में है JNK के म्यूजिक फॉर्म्स, आप ये याद रखिएगा। ओके, भाका एंड चक्री, ये
जे.एंड.के हैं म्यूजिकल फॉर्म्स। एंड जो हमारे पास भाका यहाँ पे है, तो भाका पोस्ट हार्वेस्टिंग सीजन में ये म्यूजिक बजाया जाता है, ये गाया जाता है असल में। ओके, आप ये याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ जो चक्री है हमारा, ये म्यूजिक जो है ये असल में रबाब के साथ गाया जाता है कश्मीर में। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे इसका नन ऑफ द अबव जो है करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन महाराष्ट्र की अगर बात कर लें तो महाराष्ट्र में पवोडा सॉरी पोवाडा जो है, ये एक टाइप ऑफ रीजनल म्यूजिक है महाराष्ट्र का, पोवाडा। एंड बिहार की अगर बात करें तो बिहार में हमारे पास है तो कजरी, एक फोक सॉन्ग है जो बिहार में है। एंड ये यूपी में भी है। कजरी फोक सॉन्ग जो है बिहार का भी है एंड यूपी का भी है। तो दोनों आप याद रखेंगे, बिहार एंड यूपी, बिहार एंड यूपी। एंड गोवा की यहाँ तक बात है तो गोवा का मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे मोंडो नाम से, मांडो मांडो नाम से क्या है, मांडो नाम से एक सॉन्ग है जो गोवा में ज़्यादा फेमस है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन ये था। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास है, नाट्य शास्त्र इज द अर्लीस्ट ट्रीटीज ऑन डांस। एंड नाट्य शास्त्र लिखा किसने है, हमें ये बताना है। तो नाट्य शास्त्र जो है एक ट्रीटी है जो डांस पे लिखी गई है एंड ये भरत मुनि के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है। ओके, अर्जुन मुनि नहीं है, तांडवा नहीं है, लहासा नहीं है। तो ये आप याद रखेंगे। लेकिन तांडवा एंड लहासा जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है जब हम डांस की बात करते हैं। तो क्यों इम्पॉर्टेंट है ये, असल में नाट्य शास्त्र के अकॉर्डिंगली दीज आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ डांस। ओके, इन एस्पेक्ट्स ऑफ डांस जो कि हमारे पास है तांडवा एंड लहासा। ओके, लहासा ज़्यादातर फीमेल से रिलेटेड है एंड तांडवा जहाँ तक है ये मेल से रिलेटेड है। एनर्जेटिक, बोल्ड, हीरोइक, विगरस। एंड लहासा जो है इट रिलेट्स विद सॉफ्ट, लिरिकल एंड ग्रेसफुल। तो इसीलिए मेल फीमेल, असल में ये पेट्रियार्की की बहुत बड़ी बीमारी है जो बहुत पहले से चलती आ रही है। तो देखो आप म्यूजिक के टाइप्स में भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी झलकता है काफ़ी जगहों पे से चीज़ें। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। एज पर संगीत नाटक एकेडमी देयर आर डैश क्लासिकल डांस फॉर्म्स। तो संगीत नाटक एकेडमी के अकॉर्डिंगली कितने क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं इंडिया में, हमें ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 8। तो देयर आर 8 डांस फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक एकेडमी। एंड वो हम पढ़ेंगे। क्लासिकल डांसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कुचिपुडी, भरतनाट्यम एंड काफ़ी चीज़ें, कथकली, ये सारी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारे जो वीडियो होगा एंड उसमें हम कंप्लीट करेंगे इस आर्ट एंड कल्चर को। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय द वे आज के लिए इतना ही। तबीयत बहुत ख़राब है, फिर भी कोशिश की कि वीडियो बना लूँ आपके लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ कमेंट किया करें। एंड उसके साथ साथ अगर आपको कहीं पे लगता है कि यहाँ कन्फ्यूजन होगी, यहाँ पे आपको लगता है कि कुछ भी है, तो आप एक जेंटल तरीके से आप कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, तो ओके, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहें एंड जस्ट प्रे फॉर मी कि मेरी हेल्थ ठीक हो जाए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विंग्स से गुडान। सी यू पीपल इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।